जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारा चैनल गलत सलत डाल रहे हैं। ये सभी सही प्रश्न का एक से लेकर 100 तक का संपूर्ण विश्लेषण और सॉल्यूशन जो आपका है ये उपस्थित है, तो आप लोग अपना मिला सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आपसे बता दें सबसे पहले कि बिहार बोर्ड का जो प्रश्न सेट किया गया था वह बेहद ही खराब कह सकते हैं इस मामला में कि जो भी सेटर हैं या प्रश्न सेट करते हैं उनको ऐसा आयोग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के द्वारा ये दिशा निर्देशन होना चाहिए कि जो भी प्रश्न है सिलेबस के अनुसार आना चाहिए। लेकिन वो लोग तो अपने भांग पी के सेट कर देते हैं, वो भी साधारण तरीका का भांग खाते हैं। यदि अच्छा रहता तो सिलेबस के अनुसार सेट करते। फिर भी चूँकि बिहार सरकार है और बिहार के आयोग है तो इस पर तो प्रश्न हमेशा से उठते आया है, क्या कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न, हम प्रश्न बोलेंगे और आंसर देंगे, आप अपना आंसर इससे मिला लीजिएगा। सबसे पहले बता दें, पहला प्रश्न है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। अगर आप लगाए हैं टिक तो आपका सही है। दूसरा प्रश्न था कुतुब मीनार के प्रवेश को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार को तो अलाई दरवाजा बोलते हैं। यदि आप आंसर किए हैं तो आपका प्रश्न सही है। संपूर्ण 100 प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आपका जितना सही होगा 100% बताइएगा और सही बताइएगा, क्योंकि आप लोग सही जो बताते हैं उसी से मैं कट ऑफ निकालता हूं। यदि आप सही नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला प्रश्न था 3 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न था मूल अधिकार से साहित्य के नोबेल पुरस्कार मूल अधिकार से संबंधित समिति उद्देश्य प्रस्ताव होगा, आंद्रे नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे प्रश्न था भारत के चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो ये असम हो जाएगा चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान। नेक्स्ट पर था 15वें एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता वियतनाम हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था शिवाजी की राजधानी, तो रायगढ़ आप लगाए हैं तो सही आंसर है। अगला प्रश्न था निसार किससे सहयोग से बना? तो नासा और इसरो के सहयोग से बना। नेक्स्ट प्रश्न था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न थोड़ा सा 1 मिनट लाइन पर रहें, 2024 का ओलंपिक तो फ्रांस या पेरिस जो ऑप्शन में होगा वो आप लगाएंगे। अगला प्रश्न था नेक्स्ट प्रश्न था 7वीं योजना का समय, तो 1985 से 90, और ये राष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री के पूछा जाए तो राजीव गांधी हो जाएंगे। 33वां ओलंपिक खेल 2024, तो 24 कहाँ होगा? तो फ्रांस पेरिस जो आप मारे हैं। किरचॉफ्स लॉ के बारे में पूछा गया था, तो वोल्ट और धारा से संबंधित ऑप्शन में था वो आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न था जयप्रकाश पुल किस नदी पर है? तो ये गंगा। चूंकि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ स्मृति पर आधारित है, आप लोग जो बोले हैं जो बताए हैं उसी का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न भी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। डिजिटल करेंसी किस देश ने शुरू किया? तो बहमासा। नेक्स्ट प्रश्न है नवगठित मंगलयान सहभागिता मंत्रालय के जी कौन है? तो अमित शाह जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था 400 डेज बुक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है भारत का प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। मलेशिया का 16वां राज्य कौन बना? तो राष्ट्रपति तो सुल्तान अब्दुल्ला, याद रखेंगे। यदि आप ये सही मारे हैं तो आपका सही प्रश्न है, अन्यथा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न था कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़ा गया था। भारत का संघीय न्यायपालिका किस एक्ट के? तो 1935 अधिनियम भारत सरकार। बहुत लोग 1919 बता रहे हैं जो कि गलत है, 1935 अधिनियम भारत सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के बिहार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था बिहार के नए डीजीपी कौन है? तो राजीव कुमार सिंघल। इसके बाद प्रश्न था कि अशोक चक्र का गठन कब हुआ? तो 4 फरवरी 1952। 52 ऑप्शन था, 52 सही होगा। अगला प्रश्न था प्रदूषण घाव को भरने के लिए प्लस डायलेशन सही है। नेक्स्ट प्रश्न था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ये 1974 आपका सही हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला था
कि इटली किस विधि द्वारा प्रक्रिया द्वारा, तो दो प्रक्रिया हो सकता है, किण्वन प्रक्रिया या किण्वन विधि जो आप मारे हैं। अगला प्रश्न है द प्रोमिक्स किसकी पुस्तक है, तो बराक ओबामा की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एशिया गेम्स में बैडमिंटन कब शामिल किया गया, तो ये 1974, ये इसका भी आंसर सही होगा। 2001 के जनगणना के अनुसार तो 1.05 या मिलियन या 1 अरब 2 करोड़ जो आप लगाए हैं जैसे पूछा गया था। अगला प्रश्न था गंगई चोल के बारे में, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, फ्लोरेंस ट्यूब में प्रयुक्त गैस, तो चूंकि ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं था, आर्गन, नाइट्रोजन, जिनोन, नियोन लिख दिए हैं, ये आर्गन सही है। नेक्स्ट प्रश्न था बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, अगला प्रश्न जो था उसे देखिए, दुर्खिम का संबंध क्या है, तो आधुनिक सामाजिक परिकल्पना से संबंध है। टिस्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश का है, तो ये रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न था न्यूक्लियर रिएक्टर के रासायनिक क्रिया में कौन नियंत्रक, तो बोरॉन का अक्षर लगाएंगे। अगला प्रश्न था राइसोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न था परमवीर 2020 की कितने लोगों को दिया गया, शायद ये प्रश्न था, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा। नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने किसके दिया, तो ये उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। और आपसे हर्षवर्धन की राजधानी था, तो ये कन्नौज सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो लॉर्ड लिनिथगो सही होगा। ये एक प्रश्न था नाम दफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, तो इसका आंसर मूर्तिकाल हो जाएगा। और जेवलिन थ्रो के बारे में तो 2 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था इसे देखेंगे। एक ऐप का नाम था जो शादी से संबंधित था, तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न था आपसे कि अफीम युद्ध के बारे में, तो नॉटकिंग की संधि हुई थी। अगला प्रश्न था यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा सर टॉमस। दूध के बारे में था तो लैक्टोज हो जाएगा। वाटरमैन किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह सही आंसर है वाटरमैन को लेकर। विश्व कैंसर दिवस पूछा गया था, तो 4 फरवरी हो जाएगा। एक फुल फॉर्म पूछा गया था सेंट्रल विलेजिंग कम्युनिकेशन होना, शायद कमीशन होगा सॉरी। अगला प्रश्न था कि आपका ओसाई योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका असम में हो जाएगा, महिलाओं से संबंधित ये योजना था। फिट इंडिया तो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पर था एंकर शब्द किससे संबंधित है, तो रिले रेस से संबंधित है। चलिए रिले रेस। आगे आइए, कीवर्ड में शामिल कौन कौन देश है, तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सही आंसर होगा। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। फैजल अली के बारे में पूछा जा रहा था, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, ओडोमीटर, तो ये दूरी नापने का इकाई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साहित्य से संबंधित है। और किसको दिया गया था यदि पूछा गया, ये केवल पूछा गया था ज्ञानपीठ का मैसेज आया तो हम बता दिए साहित्य से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऐसे पहले वीडियो में जो मैसेज आया था उसको हम बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि वन से संबंधित देहरादून इसका मुख्यालय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्बल पार्क सबसे ऊंचा कहाँ है, तो माना गांव चमेली यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था स्वयं पोर्टर किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न था साउंड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो साउंड नेरोगेटिव एंड। नेक्स्ट प्रश्न और था कि अगला प्रश्न क्या, 1 मिनट थोड़ा सा लाइन पर बने रहेंगे। अगला सांची का स्तूप से था तो अशोक हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो बिहार सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता है, उसकी संपत्ति है। बाकी हम लोग फी पता ना लोग क्या किस लिए देते हैं, संपत्ति बचाने के लिए कि किसके लिए। कम से कम क्वेश्चन को तो देना चाहिए ताकि अच्छा से सब लोग मिला सके कितना अंक आ रहा है। क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग कंप्लेन करिएगा कि मेरा इतना अंक आ रहा है, कैसे रिजल्ट नहीं हो। तुम लोगों को चोरी चमारी करने का आदत है तो वो क्वेश्चन कैसे देंगे, प्रश्न तो ये है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चाइना मैन किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से हो जाएगा।
चाइना मैन शब्द क्रिकेट से, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित आदेश 133 अनुच्छेद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉल्ट पैनर में कौन सा किस तत्व का, तो सिलिकॉन। आर्द्र रामसर साइट आर्द्रभूमि से संबंधित है। मिनीमाता रोग मरकरी यानी कि पारा, मिनीमाता रोग मरकरी या पारा। नेक्स्ट प्रश्न था सप्त क्रांति किसे, तो राम मनोहर रोहिया। एक था दाई दीदी योजना, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा से तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद जो नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। मित्र पर गामछादार कह रहा है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स के किससे संबंधित है, तो मानव व्यवहार से संबंधित है। फिलिप वक्र के बारे में पूछा जाता है, तो मुद्रा के बेरोजगारी और संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1946 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था वर्ग संबंधित की इकाई है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न था अमीनो अम्ल, तो NHOCOOH। एक प्रश्न था हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक, तो अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था इम्पैक्ट सूचकांक किसे, तो मुंबई के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न था भारत का दूसरा प्रक्षेपण तमिलनाडु। पूरा शब्द का पूरा रूप बताना था, तो प्रोवाइशन ऑफ अर्बन और रूरल एरिया वाला, रूरल एरिया में मतलब शहर की तरह विकास करना, ये संपूर्ण इसका फुल फॉर्म था। उसके बाद पूछा गया था सांसद का जीरो बजट यानी कि सांसद का, तो ये 12 सांसद से संबंधित एक कार्यकाल के बारे में पूछा गया था कि इसका शून्य, तो ये 12 बजे हो जाएगा, 0 और 12 बजे। एक अल्फा बीटा और गामा दिया था, किसकी वेदन क्षमता, तो गामा की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। यदि सेकेंड शिफ्ट वाले चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनका भी मैं सोल्यूशन देने को तैयार हूँ। थोड़ा सा विलम्ब से देते हैं लेकिन 100% शुद्धता के साथ मैं देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया हूँ, उसमें आप अपना मिला